हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन बाद सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक सीडीपी में क्रिएटिविटी का एक चैप्टर है, उसके कुछ एमसीक्यू 50 टू 60 एमसीक्यूज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक, वीडियो स्किप ना करें और चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच इज इनकरेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी, यानी कि जो चार ऑप्शन दिया इसमें से क्रिएटिविटी को लेके कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट बोला है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ये सही है। क्रिएटिविटी इज फ्लेक्सिबल, ये भी सही है। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल कंसेप्ट, ये भी सही है। क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट, तो क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट ये क्या है, गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा गलत है वो अपने को इसमें बताना था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज, कौन कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लुएंसी भी क्रिएटिविटी में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएटिविटी में आता है। फोर्थ ऑप्शन है अपना ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। सेकंड का सही आंसर है अपना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किसने डेवलप की है। जिसका सही आंसर है टेलर। ठीक है, हु डेवलप्ड द लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, तो इसका सही आंसर है कौन, ऑप्शन ए हमारा टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, इसमें से कौन सा क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, डिपेंडेंसी नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, इसमें से कौन सा एक क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारा क्रिएटिविटी को लेके। फर्स्ट ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इम्पल्सिवनेस, सेंट्रेशन इन थॉट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। सेकेंड ऑप्शन है एम्फोसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ। थर्ड ऑप्शन है हमारा कोचिंग स्टूडेंट फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। लास्ट ऑप्शन है टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन। तो इसमें से कौन सा जो है वो क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगा, अपन उनको क्या देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। यानी कि इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। यानी कि हम लर्नर को अपॉर्चुनिटी देंगे क्वेश्चन पूछने का और उसके इनेट टैलेंट को निखरने का। तो इसलिए इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स फॉर fostering creativity in children include concept, presentation सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सही है, ग्रुप डिस्कशन सही है। यानी कि इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम बाय गिविंग स्टूडेंट्स द चांस। हम क्रिएटिविटी को क्लास में प्रमोट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्या देखें। पहला है जॉइंट स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, ये तो गलत है। एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, जहां बात क्रिएटिविटी की आई है वहां पे तो डिस्कवरी होगा और जो कि होगा वो ओरिजिनल होगा। यानी कि इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आगे भी देख लेते हैं, डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, ये तो नहीं हो सकता। लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में सही क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी, कि अपन एनकरेज करना उनको कुछ खुद से कुछ नया डिस्कवरी करना, नया सोच। ठीक है,
वही है अपना क्रिएटिविटी। इस तरीके से अपन क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? इसमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है जो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी को रोकता है? हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वेज, ये तो सही है। एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क, ये भी क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, बहुत ज़्यादा हद तक आप स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर लोगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो स्टूडेंट में क्रिएटिविटी की कमी आ जाएगी। ऑप्शन डी है गाइड स्टूडेंट्स टू बी परसिस्टेंट एंड डिले ग्रेटिफिकेशन, तो ये चार ऑप्शन में सही हमारा है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड शुड डैश बाय द टीचर इन स्कूल, जो क्रिएटिविटी है बच्चे का वो कैसा होना चाहिए? बाय द टीचर इन स्कूल, टीचर के थ्रू। बी डील्ड न्यूट्रली, बी एनकरेज्ड, नॉट बी एनकरेज, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट टीचर हमेशा क्या करेगा? स्टूडेंट्स को एनकरेज, यानी कि इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन में सही कौन सा है? ऑप्शन हमारा बी। क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड शुड बी एनकरेज, जो भी चाइल्ड का क्रिएटिविटी है वो टीचर को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ क्रिएटिविटी? चार ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से कौन सा क्रिएटिविटी की कैटेगरी में नहीं आता? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, मेमोराइजिंग। तो रटना तो नहीं आता क्रिएटिविटी में, इसलिए इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फ्रेम्ड द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कौन फ्रेम किया था? मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोल एंड ब्रूस एंड केंट। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, टॉरेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी? जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी है उसका करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? इंसाइट, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन? नहीं। प्रिपरेशन सही है, फिर इंसाइट नहीं। प्रिपरेशन देन इंक्यूबेशन देन इंसाइट देन वेरिफिकेशन, ये सही प्रोसेस है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी क्या है? पहले आता है प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, फिर इंसाइट, फिर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल प्रोसेस क्रिएटिविटी जिसमें अपन ओरिजिनल आउटकम देते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? कोल एंड ब्रूस, ड्रिवेहेल, डीहन, क्रो एंड क्रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हमारा, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी? ये जो चार ऑप्शन हमारे पास है इसमें से कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? ओरिजिनलिटी तो फैक्टर है, फ्लुएंसी भी इसका फैक्टर है, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएटिविटी का फैक्टर है, और चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो हमारे पास सही आंसर यहाँ पे है ही नहीं, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्रिएटिविटी किस चीज से रिलेटेड है? इट जनरेट्स क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या करता है? जनरेट करता है क्रिएटिव आइडियाज, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर करता है कि और क्या क्या इसके चांसेस हो सकते हैं और क्या क्या चीजें वो उसमें एक्सप्लोर कर सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म, एकेडमिक्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर ग्रोथ? इसका सही आंसर है, इसको बोलते हैं अपन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर शुड नॉट डू द फॉलोइंग टू एनकरेज ए चाइल्ड्स क्रिएटिविटी? एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए चाइल्ड की क्रिएटिविटी को एनकरेज करने के लिए? रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड, रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द चाइल्ड, हाँ रेस्पेक्ट तो करना चाहिए। सेटिस्फाई द एंजाइटीज ऑफ द चाइल्ड, ये भी सही है। लीड द चाइल्ड टू नॉवेल थिंकिंग, ये भी सही है। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए।
ठीक है, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, टीचर को उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इन क्राफ्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, जो क्राफ्ट में जो हमारा क्रिएटिविटी है उसको अपन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेकिंग मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। अब गिवन पैटर्न है तो इसमें क्रिएटिविटी कैसे होगा। बीइंग एबल टू सी मटेरियल्स नॉट एज दे आर बट व्हाट दे कैन बिकम। इसी बोलते हैं क्रिएटिविटी की, सामान को देख के इमेजिन कर लेना कि ये सामान नहीं है, इससे अपन और क्या क्या बेहतरीन चीजें बना सकते हैं, वही है क्रिएटिविटी। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये सबसे ज्यादा सटीक है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, क्योंकि सी वाला भी देखो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, ये तो पैटर्न बेस्ड है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, स्टेप फॉलो करके बना रहा है, तो इसमें तो कोई क्रिएटिविटी है नहीं। सामान को देख के उसको जज करना है कि इसका आउटकम ये बनने के बाद किस तरीके से दिखेगा, क्या चीज उसमें नया कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैज बीन गिवन ए ट्रायल फॉर फोस्टरिंग creativity among children? Enrichment approach, acceleration approach, brainstorming procedure, स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी थ्रू। एक टीचर एक बच्चे की क्रिएटिविटी को किस तरीके से एनकरेज कर सकता है। डेवलपिंग कॉन्फिडेंस डेवलप करके, या उनको अपॉर्चुनिटी देके, या दोनों करके, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा ये टीचर, अपॉर्चुनिटी भी उन्हें देगा, यानी कि ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सबसीक्वेंट टेस्ट क्वेश्चंस विल बी मोस्ट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ क्रिएटिविटी द स्टूडेंट्स आर। इसमें से कौन से ऐसे टेस्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें अपन टीचर ये पता कर पाएगा कि कौन सा बच्चा कितना क्रिएटिव है। वन वर्ड क्वेश्चन पूछ के, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के, एमसीक्यू पूछ के, या फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछ के। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से टीचर को पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना क्रिएटिव है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड यूज न्यू टेक्निक। कोई भी चीज को नए तरीके से करना और मतलब और डिफरेंट तरीके से सोचना, मतलब डिफरेंट तरीके से करना और नए टेक्निक से सोचने को अपन क्या बोलते हैं। क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, न्यूनेस, या अवेयरनेस। तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर क्या है हमारे पास ऑप्शन ए, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। क्रिएटिविटी इज ओरिजिनलिटी इन आर्ट। तो क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी होता है आर्ट में, ये सही है। थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी। बिना सोचे तो क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती ना, तो यानी कि सीधा सीधा ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, ये सब किसके कंपोनेंट्स है। पर्सनालिटी, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, या इंटेलिजेंस। तो ये सब किसके, पर्सनालिटी किसके कंपोनेंट्स है, सब क्रिएटिविटी के, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज। ये सब क्या है, क्रिएटिविटी के डेफिनेशन है। अभी हम क्रिएटिविटी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन इजी लग रहा है, एग्जाम में जब मिक्स होके आएंगे तब उस समय थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी थिंकिंग प्रोसेस जिसमें अपन कुछ नया आइडिया अपन इन्वॉल्व कर पाए, कुछ उसमें अपना कंसेप्ट लगा पाए, कुछ ओरिजिनल कुछ यूजफुल बना पाए, ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है। बिंदु इज वेरी एंथुसियास्टिक टू डू प्रोजेक्ट्स ऑन हर ओन। ठीक है, बिंदु वेरी एंथुसियास्टिक है और हर प्रोजेक्ट को अपने खुद से करना चाहती है। शी कम्स अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन, वो ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सोल्यूशन के साथ आती है। ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रिएटिविटी के। ठीक है, ये सब क्रिएटिविटी में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सब क्रिएटिविटी के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। फ्लुएंसी, इलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, इलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्रिएटिविटी के। नेक्स्ट, द कैपेसिटी टू अप्रोच problems in fresh, unconventional ways and to develop creative answer, ये सब क्या होता है? ये सब क्रिएटिविटी होता है। मतलब क्रिएटिविटी को ही कम से कम इतने सारे तरीके से अपन देख सकते हैं, कितना सारा तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। What sort of inquiries ought the teacher to make order to spot creative children? एक्टिविटी बेस्ड, डायग्नोस्टिक, कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो ये सब किस में आता है अपना? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिएटिव एक्सप्रेशन? चार ऑप्शन जो हमारा है उसमें से कौन सा क्रिएटिव में नहीं आता? ठीक है, वर्कशीट, पपेट्री, म्यूजिक, राइटिंग। तो जो पपेट्री है वो सब क्रिएटिव में आता है, म्यूजिक भी क्रिएटिविटी में आता है, राइटिंग भी क्रिएटिविटी में आता है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है? वर्कशीट। वर्कशीट जो है वो क्रिएटिविटी में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज? क्रिएटिविटी का जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिपरेशन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, चार स्टेजेस जो थे सीक्वेंस में, तो फर्स्ट स्टेज क्या था? उसमें प्रिपरेशन था। तो ऐसे भी टुकड़ों में भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज को अपन क्या बोलते हैं? यूरेका। सडनली कम्स इन द माइंड्स ऑफ द क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो न्यू आइडिया है, एक बच्चे के दिमाग में अचानक से आते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन के, वो कौन से स्टेज में आते हैं? ठीक है, वो कौन से स्टेज में आते हैं उसे अपन बोलते हैं इल्यूमिनेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जी वलास द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग इज? तो फर्स्ट स्टेज अभी हम लोगों ने देखा था, बस यहाँ पे नाम ऐड हो गया कि जो क्रिएटिविटी के जो स्टेजेस है वो किसने दिए हैं? जी वलास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि स्टेजेस किसने दिए हैं? जी वलास। और फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा? प्रिपरेशन। ठीक है, 3 बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट, बाय द टर्म ए क्रिएटिव लर्नर वी रेफर टू ए स्टूडेंट। ए क्रिएटिव लर्नर पे अपन एक स्टूडेंट को रेफर करते हैं। चार ऑप्शन जो है उसमें से कौन सा सटीक है? एकेडमिकली ए वेरी हाई स्कोरर, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा हो, ए पावरफुल ओरेटर, स्टूडेंट विथ हाई आईक्यू, जिसका आईक्यू बहुत हाई हो, या फिर गुड एट इग्नियस थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो इग्नियस थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वही होगा क्या है? क्रिएटिव लर्नर, यानी कि इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट इज? द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अनअवेयर अबाउट प्रॉब्लम, ओरिजिनलिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो जहां बात हुई क्रिएटिविटी की वहां पे क्या होगा? ओरिजिनलिटी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द इंडिविजुअल्स डू नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम। ऐसा स्टेज जिसमें इंडिविजुअल है वो प्रॉब्लम को अटेंशन नहीं देता, उसको उस स्टेज को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑलवेज, क्रिएटिव थिंकिंग कैसा होता है? हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव।
तो 41 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाउंड इन क्रिएटिव चिल्ड्रन? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी, इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। द टीचर शुड फोस्टर ए स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी पोटेंशियल। एक टीचर एक स्टूडेंट को कैसे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी पोटेंशियल को मतलब पहचान सकता है, परख सकता है? अलाउ हिम टू बी क्रिटिकल टू आइडियाज एंड पीपल, गिव देम चांस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर बोथ ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है? बोथ ऑफ दिस, यानी कि ए वाला भी हमारा सही है, बी वाला भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग इज हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, या फिर टेंजेंशियल? जो क्रिएटिव थिंकिंग हमें कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट, ए क्रिएटिव चाइल्ड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: conformity to the given rules and norms, ability to rote memorize, rigid in approach to problem solving, या ओरिजिनल थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो ओरिजिनल थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये चारों ऑप्शन में से सबसे सही और सबसे ज्यादा सटीक क्या है? ओरिजिनल थॉट एंड एक्सप्रेशन ही हमारा क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोसेस? जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसमें कौन सा इसमें भाग नहीं है, मतलब उस स्टेज में कौन सा नहीं है? इंक्यूबेशन होता है, प्रिपरेशन होता है, इल्यूमिनेशन होता है। तो उस स्टेज में क्या नहीं होता? मोटिवेशन नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, उसमें मोटिवेशन नहीं है। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू लिस्ट द यूजेस ऑफ आयरन मेटल इन क्लास विल हेल्प ए टीचर टू एग्जामिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिव एबिलिटीज इन स्टूडेंट्स। अगर बच्चे को क्लास में बोला जाए कि आयरन मेटल का यूज बताओ, इससे टीचर ये एग्जामिन कर सकता है कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिव एबिलिटीज कौन सी है। कैसे पता चलेगा? फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन और फ्लुएंसी। तो इससे क्या पता चलेगा? उनमें फ्लेक्सिबिलिटी। इससे कौन सी एबिलिटी को टीचर परख पाएगा? स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। इफ ए चाइल्ड इज आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, if a child is asking uncomfortable question in a classroom, what category does he or she fit? अगर कोई बच्चा एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है क्लासरूम में, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? स्लो अचीवर, हाइपर एक्टिव, स्लो लर्नर, या फिर क्रिएटिव चाइल्ड? तो उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब टेस्ट ऑफ PASI test of creativity? Which of the following is not a subtest of PASI test of creativity under testing techniques in the assessment of creativity? तो इसमें कौन सा टेस्ट आता है? फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। मतलब इसका जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में पता चलेगा कि पैसी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी में अपना फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट नहीं होता, एलाबोरेशन टेस्ट, कॉन्सिक्वेंशन टेस्ट और अनयूजुअल यूजर्स टेस्ट होता है। क्वेश्चन ने पूछा है नॉट ए सब टेस्ट, तो फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट पासी टेस्ट में नहीं होता। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज, ओरिजिनलिटी होता है, फ्लुएंसी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ऑल गिवन ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड। क्रिएटिविटी को कैसे रिकॉग्नाइज अपन कर सकते हैं? विथ ओल्ड बिहेवियर, बाय पेंटिंग, बाय म्यूजिक, या न्यू क्रिएशन? न्यू क्रिएशन और प्रोडक्शन से अपन क्रिएटिविटी को पहचान सकते हैं। कोई अगर न्यू क्रिएशन करेगा तो पता चलता है ना कि वो बंदा इस चीज में वो क्रिएटिव है। नेक्स्ट, डैश आर क्रिएटिव स्किल प्रैक्टिस बुक्स फॉर चिल्ड्रन फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग। तो कौन सी ऐसी बुक है, क्रिएटिव स्किल की प्रैक्टिस बुक है बच्चे लोग के लिए, जिसमें वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं? एनरिचमेंट बुक्स, आइडिया बुक्स, इंटीग्रेटेड बुक्स, या क्रिएटिव बुक्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन हमारा बी, आइडिया बुक्स। नेक्स्ट,
द क्वालिटी ऑफ ए क्रिएटिव स्टूडेंट इज, एक क्रिएटिव स्टूडेंट की क्वालिटी कैसे होती है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो गलत है। एंशियस, सही है। अनअवेयर अबाउट प्रॉब्लम, नहीं है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, गलत है। यानी कि सही आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राहम वेलास आउटलाइन द क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इनटू 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन, ये खैर पहले भी आया, रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। An important feature of creative thinking is optimistic thinking, empathetic thinking, divergent thinking, convergent thinking। ये भी क्या रिपीट हो चुका है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फीचर क्रिएटिव थिंकिंग को क्या बोलते हैं अपन? डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर। जो क्रिएटिव आंसर्स है उसमें क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो क्रिएटिव आंसर्स कैसे कैसे आपको मिलेंगे? जब क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके? ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे तब। नेक्स्ट, ए क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन। ए क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन मतलब किससे अपन क्रिएटिव लर्नर कहते हैं? वो कौन होता है? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, या हाईली इंटेलिजेंट। जो एक गुड होता है लैटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसे हम कहते हैं क्रिएटिव लर्नर, यानी कि ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू J.P. गिलफर्ड, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। जो 4 ऑप्शन हमारे पास है उसमें से कौन सा क्रिएटिव चिल्ड्रन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एम्पैथी इन थिंकिंग, मल्टीपल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी। मल्टीपल सॉल्यूशंस तो क्रिएटिविटी का कैरेक्टर है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ओरिजिनलिटी भी है। क्या नहीं है? एम्पैथी, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। व्हाट क्वालिटीज डू क्रिएटिव स्टूडेंट्स नॉट पॉजेस। ऐसा कौन सी क्वालिटी है जो एक क्रिएटिव थिंकिंग पॉजेस नहीं करता? क्यूरियस वो होता है, विशनरी वो होता है, इंट्यूटिव वो होता है, अनविलिंग टू टेक रिस्क। ये जो कि गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का वो सही है। नेक्स्ट, इन हर क्लास ए टीचर कैन स्पॉट द इनोवेटिव स्टूडेंट्स बाय। एक क्लास में एक टीचर एक इनोवेटिव स्टूडेंट्स को पहचान पाता है कैसे? देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, their popularity among peers, their innovative style of thinking, their selection of simple and recall based tasks। उनके सोचने के नए नव विचार, नए तरीके से टीचर एक क्रिएटिव स्टूडेंट को क्लास में पहचान पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कौन सा इसमें क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल है? आर्गुइंग, मैनेजिंग टाइम, एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग। एक क्रिएटिव स्टूडेंट क्या होता है? हर चीज में सवाल करता है, क्यों, कैसे, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि इसका सही आंसर है क्वेश्चनिंग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंटरवेंशन फॉर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम इज डिपेंडेंट ऑन अपॉन यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, being affectionate towards them, या giving them the responsibility of teaching other children। यूज ऑफ कस्टमाइज स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा सटीक क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा है? क्यूरियस बाय नेचर, हेसिटेट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, इनकेपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, या रिजिड इन थिंकिंग। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए, क्यूरियस बाय नेचर। सो इस वीडियो में क्रिएटिविटी से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस अराउंड हमने डिस्कस किया है कि कितने टाइप से, किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है सीटेट के। तो होप वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों को एक साथ, और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।